हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग बेटा 9th क्लास के आपके मैटर इन अवर सराउंडिंग के चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हमने आपके पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ें स्टडी करी हैं। क्या चीज़ें हमने जाना कि मैटर होता क्या है, मैटर में कौन कौन से पार्टिकल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, मैटर किस तरीके से अपने आपको एक्सप्रेस कराता है, स्टेट्स में कौन कौन से मैटर्स के पार्टिकल्स आपके आ जाते हैं, है ना। और फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना मैटर की कि भाई आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है, काइनेटिक एनर्जी का इफेक्ट कैसे होता है, डिफ्यूजन का इफेक्ट कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में हमने जाना। तो अब देखो क्या बात आती है बेटा, बात ये आती है कि जब भी हम मैटर के बारे में बात करते हैं तो मैटर होता क्या है कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करे और उसके पास मास हो। यानी बात ये हो रही है कि दोनों चीजें वहां पे हमको दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आइदर स्पेस और आइदर मास, नहीं। डेफिनेशन क्या कहती है? एनीथिंग दैट एक्वायर्स बोथ स्पेस एंड मास। तो जहां पे दोनों चीजों पे काम हो रहा है, स्पेस पे भी और मास पे भी, वो आपके क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैटर, है ना। तो मैटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि आप प्रिलिमिनरी तौर पे यहाँ पे आप सीख रहे हैं, या आपको आगे फर्दर क्लासेस में भी इसकी कुछ चीजें आपको अटैच जानने को मिलेंगी अगले चैप्टर्स के अंदर भी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज दुनिया में जो एग्जिस्ट करती है, जिसके पास स्पेस हो और मास हो, उसे हम मैटर कहेंगे। अब उसके अंदर चाहे हम हो, पंखा हो, टेबल हो, चेयर हो, आपके एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, माउंटेन्स हो, रिवर्स हो, ओशंस हो, ग्रासलैंड हो, कोई भी चीज हो, ये सब किसके अंडर में आती हैं? ये सब आती हैं आपके मैटर के अंडर में, है ना। तो मैटर क्या है? मैटर उसको कहा गया जो भी चीज आपके स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसके पास क्या है? मास है। तो मैटर में हमारे पास हमने उसके स्टेट्स को स्टडी करने का शुरू करा, जिसमें हमने जाना सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, और इनकी हमने प्रॉपर्टीज को हमने जाना। क्या प्रॉपर्टीज को हमने जाना इनकी? हमने ये जाना कि किस तरीके से मैटर के जो आपके स्टेट्स हैं कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का क्या रोल है, लिक्विड में क्या रोल है, गैसेस में क्या रोल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है आपके सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, ठीक। फिर हमने जाना कि कंप्रेसिबिलिटी कैसी रहती है, कंप्रेशन का क्या फर्क पड़ता है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में और गैसेस में। फिर हमने क्या जाना? फिर हमने ये जाना कि भाई किस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का रोल प्ले होता है किसके अंदर? सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस के अंदर। आ रही है बात समझ में? तो यहां पे क्या चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं? यहां पे हम इन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं दैट हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, या कैसे इन स्टेट्स के अंदर क्या क्या चीजों का फर्क आ गया, क्या चेंजेस आ गए। दैट इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है। अब देखो बात क्या है कि इन क्लासिकल स्टेट्स के बाद भी हमारे पास दो स्टेट्स आती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? एक हमारे पास आती है आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिसे हम बीईसी के नाम से भी जानते हैं। और एक स्टेट हमारे पास आती है प्लाज्मा के नाम से, ठीक है। तो एक स्टेट हमारी क्या हो गई? प्लाज्मा, और एक क्या हो गई? बीईसी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं इनके बारे में बात करूं बेटा, तो ये दोनों स्टेट्स कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड वर्जन है गैसियस स्टेट का है। इन दोनों में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ काम किया जा रहा है, दैट इज रिलेटेड टू द गैसेस ओनली। कैसे? अगर मैं बात करता हूं यहां पे पहले किसकी? प्लाज्मा की। किसकी बात कर रहा हूं? प्लाज्मा की।
इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया इट इज द आयोनाइज्ड या चार्ज्ड गैसियस स्टेट। ठीक, आयोनाइज्ड या चार्ज्ड गैसियस स्टेट इसको कहा गया, किसको, प्लाज्मा को। ये प्लाज्मा आप उस प्लाज्मा से कंपेयर मत करना जो आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बायोलॉजी वाला प्लाज्मा आपके अलग है, ये प्लाज्मा आपका अलग है। यहाँ पे क्या है, ये है आपके आयोनाइज्ड या चार्ज्ड गैसियस स्टेट। इसका मतलब क्या है अभी मैं उसको समझाऊंगा, पहले मैं इसको पूरा कर दूं। जो क्या हुआ कि यहाँ पे और क्या कहा गया बेटा कि नेचुरली it occurs in the sun and stars, यानी सूरज और तारों में जो आपके स्टेट हमको देखने को मिलती है वो कौन सी है, प्लाज्मा है। ठीक, फिर क्या हुआ, artificially it can be seen in fluorescent tubes and neon bulb और ग्लो साइन बोर्ड। ठीक है, तो रात में वो चमकने वाले होते हैं ना, हाईवे पे आप जाते हैं उसको लाइट पड़ती है तो वो दिखाता है कि अलीगढ़ 120 किलोमीटर, दिल्ली 30 किलोमीटर, ये इस तरीके से आपके जो आते हैं हम ग्लो साइन बोर्ड कहते हैं। अब देखो मतलब क्या है इस चीज का, ये समझो। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या होती है बेटा, जो रॉड्स होती है घरों में लगी होती है, अगर आपने देखा हो पहले पुराने घरों में बड़ी मोटी मोटी सी ट्यूबलाइटें लगा करती थी, जिनके नीचे एक चोक होता था, एक स्टार्टर होता था। अगर आप जो है क्या कहते हैं, अगर आप देखेंगे पुराने घरों में या पुराने ऑफिसेस के अंदर, तो वहां पे आपको उसी तरीके की रॉड्स आपको लगी हुई मिलेंगी, जिनमें एक तरफ चोक लगा होगा और एक तरफ आपके क्या नाम है, स्टार्टर लगा होगा, जिससे वो जलती हैं। देखो एक चीज समझो, मैं यहाँ उसी को समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ प्लाज्मा बनता है जैसे, देखो ठीक, देखो जैसे कि मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, ये एक ट्यूबलाइट है जिसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब कह रहे हैं, ऐसी तो होती है, और इसको ले आकर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, गैस फील्ड है, इसके अंदर क्या फील्ड है, गैस फील्ड है। ठीक, ध्यान समझना बेटा, ये क्या है, ये एक रॉड है, या आप कह सकते हैं एक ट्यूबलाइट है, जिसे आप कॉमन नाम से ट्यूबलाइट के नाम से आप जानते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपके इसमें फ्लोरोसेंट ट्यूब आपके मौजूद है, जिसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या फील्ड है, गैस फील्ड है। क्या फील्ड है, गैस। अब ये जो गैस फील्ड है इसके अंदर, अब मैंने क्या किया, जैसे मैंने इसको सॉकेट में फिट करा, मैंने बटन दबाया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मूव होने लगी। मैंने रॉड को क्या किया, उसके सॉकेट में दीवार के ऊपर फिट कर दिया ले जाकर के। ठीक है, अब मैंने बटन ऑन करा, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची रॉड के अंदर, यही हुआ। तो क्या हुआ, अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंची, अब इसमें क्या फील्ड थी, इसमें पहले से क्या थी, गैस थी। क्या फील्ड थी, गैस। गैस मान लो इसको, यहाँ पे आपकी गैस मौजूद। जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी अंदर आएगी तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, चार्जेस। वो जैसे ही इससे आकर के टकराएंगे या इसमें आकर के अटैच होंगे, वो चार्जेस आपके रैंडमली मूव करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, पूरी गैस के साथ। गैस में तो सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, तो कहीं भी ट्रेवल करेगा। तब ये जो चार्जेस आएंगे, इसको ऐसे कह लो कि ये जो आपका इलेक्ट्रिसिटी आई इसके अंदर, उसने क्या किया, जब वो भाई आप जो है क्या करते हैं कि भाई चार्ज पार्टिकल जब अनचार्ज के पास आएगा तो वो चार्ज ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा।
तो जैसे ही वो इलेक्ट्रिसिटी आपने ऑन करी और बिजली आपके अंदर आई, वो क्या करेगी, उस गैस को चार्ज कर देगी, एक्टिवेट कर देगी, या ऐसे कह लो उस गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी। तभी क्या होता है, पहले ट्यूबलाइट जो होती थी पुराने जमाने वाली, वो 2 बार ब्लिंक करती थी, लुपलुपाती थी और फिर जलती थी एकदम से। तो लुपलुपाने का मतलब क्या होता था, लुपलुपाने का मतलब होता था कि वो जो गैस है वो आपके क्या हो रही है, वो आपके चार्ज हो रही है। किसके थ्रू चार्ज हो रही है, उस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जिसको आपने पास कराया है। और जब वो चार्ज हो गई, उसमें प्लाज्मा की स्टेट बन गई, अब वो रॉड आपके जल रही है। आ रही बात समझ में, कैसे क्या कहा जा रहा है कि जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी का बटन आपने ऑन करा और इलेक्ट्रिसिटी आपके वो ट्यूबलाइट के अंदर पहुंची, तो ट्यूबलाइट पहले क्या करती है, ब्लिंक करती थी। वो ब्लिंक करके अपने आप को क्या करती थी, जलाती थी। तो वो जो ब्लिंक हो रहा है उसमें हो क्या रहा है, वो ब्लिंकिंग में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चार्ज कर रही है किसको, उस गैस को। और जैसे ही वो गैस चार्ज हो गई, या हमने कह दिया उसको कि वो आयोनाइज्ड हो गई, तो वहां पे एक स्टेट डेवलप हुई जिसे हमने क्या कहा, प्लाज्मा। क्या कहा हमने, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है, हीटेड गैसियस स्टेट ऐसे कह लो, या आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट, या ये कह लो चार्ज गैसियस स्टेट आपके जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। जिसमें क्या है कि जब हम आर्टिफिशियली बात कर रहे हैं, नेचुरली अगर हम सन और स्टार की बात करें तो वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम के फिजन और फ्यूजन के रिएक्शंस आपके चलते रहते हैं, और उन रिएक्शंस की वजह से आपके वो गैसेस जो है वो चार्ज होती रहती हैं और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट आपके और लाइट रिलीज करती रहती हैं। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्यूबलाइट की आपके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपके गैसेस आपके इसके अंदर भरी हुई हैं, और ये गैस आपके चार्ज हो रही है किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। जैसे ही आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कराया बेटा, तो वो जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल से टकराएंगे, तो उनकी एनर्जी गैसेस पार्टिकल में भी जाएगी। जब उसमें जाएगी तो गैस भी क्या होने लगेगी, चार्ज होने लगेगी। तो जैसी गैस आपके चार्ज होने लगेगी तो वो क्या हो जाएगा, इट विल क्रिएट अ स्टेट ऑफ प्लाज्मा ओवर देयर। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा इज द आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट और चार्ज गैसियस स्टेट या हीटेड गैसियस स्टेट आपके, जो कि डेवलप होती है, जिसकी वजह से ये ट्यूबलाइट या फ्लोरोसेंट रॉड आपके क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। आ रही है बात समझ में बेटा। नेचुरली कहाँ पाया जा रहा है इसको, नेचुरली पाया जा रहा है इसको कहाँ पे, सन एंड स्टार्स में। आर्टिफिशियली कहाँ पाया जा रहा है, ग्लो साइन बोर्ड, नियॉन बल्ब्स एंड फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। अब इन पे बेटा बड़े आराम से एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं, या एक मार्क से क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाते हैं कि गिव द एग्जांपल्स वेयर द प्लाज्मा इज बीइंग यूज्ड आर्टिफिशियली। तो वो क्या है, ये है। या गिव द प्लेसेस वेयर प्लाज्मा अकर्स नेचुरली। तो नेचुरली कहाँ है बेटा, वो सन एंड स्टार में। तो ये चीज आपको समझनी है कि कहाँ पे वो नेचुरली अकर कर रहा है और कहाँ पे वो आर्टिफिशियली अकर कर रहा है। आर्टिफिशियली का मतलब वो है जो ह्यूमन क्रिएटेड है या मैन मेड है, जहां पे हमने उसको खुद से बनाया है या हमने उसको क्रिएट किया है, दैट इज टू बी कॉल्ड एज द प्लाज्मा या आर्टिफिशियल स्टेट, आर्टिफिशियल कंडीशन में जो आ रही है। तो आप देखिए इसमें भी किसका रोल हुआ, इसमें भी आपके गैस का इस्तेमाल तो हुआ। जो भी चेंज आ रहा है या जो भी चार्जिंग हो रही है, जो भी आयोनाइजेशन हो रहा है या जो भी स्टेट बन के तैयार हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, गैसेस की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है, गैसेस की वजह से हो रही है। आ रही बात समझ में, कैसे हो रही है, वो गैसेस की वजह से। तो ये चीज आ रही है। इसमें क्या है बेटा, एग्जाम एक लाइन में तुम्हें डेफिनेशन बड़े आराम से याद रहेगी। क्या, आयोनाइज्ड या चार्ज गैसियस स्टेट इज प्लाज्मा। तुम इतना भी लिख दोगे, यू विल गेट द मार्क्स। अगर तुमने जो मेन पॉइंट है वो एक्सप्लेन कर दिया कि प्लाज्मा है क्या। आइदर यू कैन राइट आयोनाइज्ड गैसियस स्टेट या चार्ज गैसियस स्टेट, दैट इज सफिशिएंट, दैट डिफाइंस द प्लाज्मा। ठीक। नाउ कमिंग अप टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. You need to remember the examples properly because most of the time the examples are asked कि where these states exist. तो existence के ऊपर क्वेश्चन आपके बनता है जिसमें पूछा जाता है कि नेचुरली कहाँ बन रहा है और
आर्टिफिशियली कहाँ बन रहा है। सो यू नीड टू मेमोराइज इट, आपको ये चीज़ याद रखनी है प्रॉपरली। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई इतनी बात। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अगली स्टेज जो हमारे पास आएगी उसका नाम है BEC। आप देखो BEC की बात कर रहे हैं हम। ये जो स्टेज है बेटा was given by सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, दो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे जिनका नाम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस एंड अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है क्या कहते हैं कि आपके इस स्टेज को एक प्रपोज किया था, कह सकते हो, या इस स्टेज के बारे में जो दिया था वो किसने दिया था, सत्येंद्र नाथ बोस या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो ये वो हैं जिन्होंने जो है कहते हैं कि इस स्टेज के बारे में प्रपोज किया था। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, क्या कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। दिस स्टेट वॉज एक्सपेरिमेंटल प्रूवन बाय 3 साइंटिस्ट। कौन कौन से, कीचरेल, कॉर्नेल और वीमेन। कीचरेल, कॉर्नेल एंड वीमेन, ये 3 वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को आपके क्या किया बेटा, आपके इस स्टेज को प्रूव किया एक्सपेरिमेंट में। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपके सत्येंद्र नाथ बोस ने इस स्टेज के बारे में बताया था, वो उन्होंने अपने लेटर में लिख करके भेजा आपके किसको, अल्बर्ट आइंस्टाइन को। ठीक है, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस he was not able to prove it, है ना। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास कौन आया बेटा, प्रूव करने के लिए मेरे पास आए 3 नए साइंटिस्ट जिनका नाम था कीचरेल, कॉर्नेल एंड वीमेन। ये 3 वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस स्टेज को क्या किया, आपके प्रूव किया कि नहीं ये चीज एक्सपेरिमेंटली एग्जिस्ट करती है। भाई साइंस है, साइंस में खाली कह देने से कोई बात थोड़ी ना मानी जाती है। साइंस में वो बात तब मानी जाती है जब हमको उसका कोई प्रूफ मिले। Until and unless we are not able to get the proof, we cannot say that that state exists या that experiment is successful. So in order to know about it, we need to have a experimental proven condition कि हाँ भाई ये चीज वहां पे प्रूव करी गई है। खाली हाइपोथेसिस दे दिया या एक स्टेटमेंट दे दिया कि खाली मैंने ये कह दिया कि चार्ज आयोनाइज्ड स्टेट इज कॉल्ड प्लाज्मा, और उसको अगर आप प्रूव नहीं कर पाया तो क्या होगा, तो ये होगा कि कोई भी उस स्टेज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस कंडीशन को या उस पॉइंट को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि आई हैवंट गिवन एन एक्सपेरिमेंटल कंडक्टिव प्रूफ कि भाई ये स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो उसी चीज के लिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की जो स्टेट थी आपके बेटा, उस स्टेट में एक नाम हमारे पास है सत्येंद्र नाथ बोस। बोस का नाम सुनते ही लोग सुभाष चंद्र बोस याद कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको सुभाष चंद्र बोस याद नहीं रखना है, इसीलिए मैंने पूरा नाम लिखा है सत्येंद्र नाथ बोस। SN बोस के नाम से पूछ लिया जाता है।
या बोस आइंस्टाइन के कंबाइन नेम से भी आपके इसमें सवाल पूछ लिया जाता है। तो ये चीज आप ये याद रखें, क्या चीज आप याद रखें कि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन टुगेदर प्रपोज्ड अ न्यू स्टेट of matter that was later on termed as Bose-Einstein condensate, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूव इन्होंने नहीं किया। Hence, this was experimentally proven by Kestrel, Cornell and Wieman। ये तीन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। अब सवाल ये आता है कि सर ये तो प्रूविंग के बारे में बात हो गई, एक्सपेरिमेंट के बारे में बात हो गई, थ्योरी प्रपोजिशन के बारे में बात हो गई, स्टेट क्या है? व्हाट इज द स्टेट? तो स्टेट क्या है बेटा? स्टेट ये है व्हेन अ लो डेंसिटी गैस is taken to super low temperature, it forms its condensate। क्या बना रहा है ये बना रहा है उसका कंडेंसेट। समझ में आ रही बात क्या कहा जा रहा है? लो डेंसिटी। लो डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? बहुत ही हल्की कोई गैस, जैसे हीलियम है या नियॉन है, जो बहुत ही हल्की गैसेस हैं, जब उनको सुपर लो टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहां पे वो गैस नहीं रहता, वो कंडेंस्ड पार्टिकल के फॉर्म में आ जाता है। कंडेंसेशन आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, पहले पुरानी क्लासेस में भी आपको कंडेंसेशन पढ़ाया गया होगा कि कंडेंसेशन क्या होता है। कंडेंसेशन एक बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। तो क्या है कि जब एक हल्की गैस को आप बहुत ही लो टेम्परेचर पे लेकर के चले जा रहे हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेकर के चले जा रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर डिक्रीज होते होते दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट गैस विल फॉर्म इट्स कंडेंसेट। वो गैस क्या बना लेगी? उसका कंडेंसेट बना लेगी, यानी ड्रॉपलेट के फॉर्म में हमें वो देखने को मिलेगी। आगे बात समझ में क्या कहा जा रहा है कि कोई भी सुपर लो डेंसिटी गैस, मतलब लो डेंसिटी गैस, बहुत ही हल्की गैस, समझो लो डेंसिटी मतलब जिसका वेट बहुत कम है, बहुत ही हल्की है, ऐसी गैसेस कौन सी है बेटा? ऐसी गैसेस हैं आपके हीलियम, नियॉन, ये सब जो है आपके क्या हैं? ये बहुत ही हल्की गैसेस हैं। तो इन गैसेस के अंदर आपके क्या है कि इन गैसेस को जब आप बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेकर के आप चले जाते हैं तो वो किस फॉर्म में आने लगती है? वो कंडेंसेट के फॉर्म में आने लगती है। स्टार्ट गेटिंग ऑन द कंडेंसेट फॉर्मेट। वो किस में आने लगती है? कंडेंसेट के तौर पे आपके बनना शुरू हो जाती है। तो वही चीज मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्या कहानी हो रही है? ये कहानी हो रही है that whenever a low density gas is taken to a super low temperature, it forms its condensate। वो किस में कन्वर्ट होने लगती है? वो उसके कंडेंसेट पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगती है। ये बात समझ में क्या कहा जा रहा है? समझो बेटा बात को। ये दो स्टेट्स ऐसी हैं that you are studying them for the first time। आपने इससे पहले इन स्टेट्स को स्टडी नहीं किया है, और ये स्टेट्स बेटा आपको आगे भी काम आएंगी, क्योंकि जब आप 11th ANU एंट्रेंस देंगे या कोई और फर्दर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उनके अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इनसे रिलेटेड है बेटा, जिसको हम एक्स्ट्रा लेक्चर्स के अंदर आपके करेंगे, एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर हम करेंगे, तो उसमें हम उन टॉपिक्स को भी आपके उठाएंगे जो आपके ओलंपियाड्स के होते हैं, जो आपके NTSE के हैं, NSTSE के हैं, तो वो टॉपिक्स आपके जरूरी है। बेटा देखो, मैं हमेशा एक बात कहता चला आया हूँ कि कॉम्पिटिशंस हमेशा देते रहो। अगर तुम्हारे मोहल्ले में भी अगर कोई छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट हो रहा है, साइंटिफिक, मैथमेटिकल, जनरल नॉलेज, कोई भी, डू पार्टिसिपेट इन दैट। ऐसा नहीं है, डू नॉट लेट इट गो, कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग ऑन दैट। जितना ज्यादा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पार्टिसिपेट करोगे, तुम्हारा माइंड उतना ज्यादा डेवलप होगा कॉम्पिटिशंस को देने के लिए। क्योंकि बेटा देखो, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जब तुम्हारा करियर या तुम्हारे गोल्स
या तुम्हारे अचीवमेंट्स डिपेंड करेंगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने में। अगर तुम 10th के बाद 11th में एंट्रेंस देते हो वो भी कॉम्पिटिटिव है, उसके बाद तुम नीट का देते हो, इंजीनियरिंग का देते हो, लॉ का देते हो, सिविल सर्विस का देते हो, कोई भी एग्जाम अगर तुम दोगे वो कॉम्पिटिटिव होगा, दैट विल बी द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो तुमको ये चीज दिमाग में रखनी है दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम डे 1। तो मैं इसीलिए बात कहता हूँ बेटा, अपने स्कूल में हो रहा है, आपके सिटी में हो रहा है, तो कीप ऑन पार्टिसिपेटिंग इन सच थिंग्स, डू नॉट लीव इट, दे विल एनहांस योर माइंड स्किल्स, योर फंक्शनिंग एबिलिटी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो प्लाज्मा क्या है? चार्ज आयोनाइज स्टेट या चार्ज गैसियस स्टेट आपके, या और बीसी क्या है कि जब बहुत ही हल्की गैस को आप सुपर लो टेम्परेचर पे लेकर के चले जाते हैं तो वो गैस जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? वो गैस अपने कंडेंसेट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, अब देखो क्या है, अब हमारे पास आता है लेटेंट हीट। क्या आता है? लेटेंट हीट। थोड़ा सा ब्रीफ हम बताएंगे। लेटेंट हीट क्या है बेटा? लेटेंट हीट कहा गया हिडन हीट, इसको ऐसे समझो। लेटेंट वर्ड का मतलब क्या है? हिडन, और हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, अब हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है? हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि ऐसी हीट एनर्जी जो कि आपके हमें देखने में नहीं आ रही है बट इट इज एक्टिंग। मतलब मैं इसको डेफिनेशन में कहूं तो क्या कहूंगा? डेफिनेशन में कहूंगा, ये कह सकता हूं कि आप हिडन हीट दैट can change the state of matter। यानी ऐसी हीट, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि क्या कर सकती है? स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकती है, यानी कि वो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस में आपके कन्वर्जन करा सकती है। दैट इज कॉल्ड एज द लेटेंट हीट। लेटेंट हीट हमारी दो कैटेगरीज में है बेटा। कितनी कैटेगरीज में? दो। एक है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरी है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है बेटा, ये एक्ट करती है किस पे? अपॉन सॉलिड्स। और ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है बेटा, ये एक्ट करती है किस पे? अपॉन लिक्विड्स। आ रही है बात समझ? एक ऐसा हीट का फॉर्मेट जो कि पूरी स्टेट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता हो, यानी वो सॉलिड से उसको लिक्विड में कर दे या लिक्विड से उसको गैस में कर दे, लेकिन हम उसको देख ना पाए विजुअली। तो जब हम उसको देख नहीं पा रहे हैं और तब भी कन्वर्जन हो रहा है स्टेट का, इसका मतलब इंटरनली कोई ना कोई चीज काम कर रही है। तो इंटरनल जो चीज काम कर रही है वो क्या है? लेटेंट हीट। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा? लेटेंट हीट दो चीजों पे काम करती है। किन किन पे? हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गई बात? अब इस लेक्चर को आप सुने, दोबारा समझें, जानें, इस पे क्वेश्चंस लगाएं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन इट टू यू। सो वी विल बी सीइंग द एक्सप्लेनेशन, द डिटेल्स ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। मतलब इन दोनों को अभी हमें डिटेल में पढ़ना है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा आप, ताकि अगले लेक्चर में और अच्छे से आप समझ सकें। सो स्टे ट्यून, टेक केयर एंड थैंक यू।